Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11 accountancy. Now, the next chapter in previous video, you have learned a lot of process and basis of accounting. In this video, I would like to explain accounting standard IRR Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just going to explain the accounting standard. Accounting principle you have learned. Now, my dear children, the various parties are interested to know the exact accounting information about the organization. Dear children, just you can see the difficulties, whatever the rules, principles, policies made by the accountant, they are different opinion. So, accounting is an information system and its main aim is to provide financial information to a number of parties such as investor, lenders, creditors, government, owner, etc. Those who are having the interest in the organization, they need the accounting information. As per section 129 Company Act 2013, the financial statement of an enterprise should depict a true and fair view of the organization. मतलब 2013 में जो कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, इसमें ये कहा गया बेटा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल सत्य और उचित होना चाहिए। अब because its operating results and financial position, however, what constitute true and fair view has not been defined either in the Company Act or by the accountant. भाई क्या पैमाना होना चाहिए कि कौन सा ट्रू एंड फेयर व्यू होगा ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन का, ये चीज़ तो न कंपनी एक्ट में वर्णित है न कहीं भी। अब हमें ये ध्यान देना है बेटा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट जस्ट द डिफरेंट पॉलिसीज, different organization adopt the different policies and rules of the accounting principle, whatever the accounting GAAP, general accepted accounting principle, a number of standard, number of principles given। तो भाई हम डिफरेंट एंट्री के लिए डिफरेंट पॉलिसीज एडॉप्ट किए हुए हैं, तो इससे एग्जैक्ट पता करना ये मुश्किल हो जाता है कि डिफरेंट एंटरप्राइज में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक उसी ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। नाउ देयर इज द मिनिमम पॉसिबल
uncertainty about the figures contained in financial statement. The International Accounting Standard Committee IASC came into existence on 29th June 1973 to develop accounting standard. अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ये अस्तित्व में आई ताकि जो फॉरेन ट्रेड है हमारा उसमें भी हमको जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या बिजनेस से संबंधित यदि हम इंटरनेशनल बिजनेस में एडॉप्ट हैं, संलिप्त हैं, तो ये अस्तित्व में आई। इसने तमाम तरह का पॉलिसीज और रूल्स एडॉप्ट किया गया ताकि ये आसानी से समझा जा सके। अब ध्यान ये देना है बेटा कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड एज रिटेन स्टेटमेंट। रिटेन स्टेटमेंट में है इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। समय समय पर जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है, ये इशू किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस संस्था के लिए क्या होना चाहिए। कोहलर ने कहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज ए कोड ऑफ कंडक्ट imposed on accountants by custom law and professional body. This one is the code of conduct. Whatever the code of conduct adopted by the accountant to develop for the development of accounting information, that may be called the accounting standard. Remember, nature of accounting standard. Accounting standard lay down the norms of accounting policies. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर होता है बेटा कि उसके अंतर्गत अकाउंटिंग पॉलिसीज समाहित हो। दूसरा, दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज एंड पॉलिसीज सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स बिकम कंपेरेबल। उन चीज़ों को जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, जो डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं, ऐसी हों, इस तरह की हों, पॉलिसीज हों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर्स है वो उसकी भाषा को आसानी से समझ सके। उस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और क्या है, दे प्रेस्क्राइब अ प्रीफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स। जो सेट ऑफ मेथड्स हैं, जो तरीका है, जो प्रोसेस है करने का, जो भी अवेलेबल है उसको प्रोवाइड करें। प्रीफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा मेथड होना चाहिए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो इस चीज़ को, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं ट्रांजैक्शन करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को ना समझने में, उसे ये बेहतर ढंग से सॉल्व कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है। टू ensure accounting standard ensure in the preparation and presentation of financial statement। ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी। दूसरा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज एडॉप्टेड इन द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी इंश्योर करता है कि कौन सा मेथड
किस तरह का पॉलिसीज अपनाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तीसरा है टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज। जो भिन्न भिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट करने में, उसे ये क्या करता है, उसे भी ये रिमूव कर देता है, दूर कर देता है। उसके बाद टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल, इसको भी रिमूव कर देता है, इसको भी इंश्योर करता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका है वो ईयर टू ईयर सेम है, ट्रांसपेरेंट है और कंपेरेबल है। मतलब उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जब कंसिस्टेंस रहेगा, ईयर टू ईयर प्रोसेस और मेथड एक रहेगा, तो हम एक साल से दूसरे साल अपने सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो साख है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये भी इंश्योर करता है। बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे क्या लाभ होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, with the help of objectives of accounting standard, we can draw the vivid picture of the accounting standard adopted by the business enterprises. Now you can see accounting standard improve the reliability and creditability of financial statement. इसको सुधार करता है। हमारा जो reliability है इररेलिवेंट हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का जो डाइवर्सिटी है इसे रिमूव कर देता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन बातों को इम्प्रूव करता है। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी इंश्योर करता है कि हम कंसिस्टेंट, मतलब ईयर टू ईयर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का प्रोसेस जो है ये एकदम ईयर टू ईयर एक जैसा, ताकि हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। तीसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एमंग वेरियस ग्रुप्स। जो भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप्स हैं, चाहे सेम इंडस्ट्री के, चाहे किसी भी प्रकार के, तो उनमें क्या करता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट एराइज करता है उसको दूर करता है। क्योंकि इसका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेज ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। Whether the accounting standard is adopted and such policies are adopted, just the fraudulent practice, unfair trade practice can be prevented, रोकी जा सकती है। हेल्पफुल टू ऑडिटर्स, और जो ऑडिटर्स, अंकेक्षक होते हैं, जो ऑडिट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, उनके लिए भी सहायता परक होता है। ये प्रॉफिट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिमिटेशन क्या है इसका? रेस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर, दे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोज करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसका बेटर प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसी स्टैंडर्ड पर ही अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रखना होता है। रिजिड इन नेचर, रिजिडिटी है, मतलब वॉट एवर द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस, जस्ट
the accounting standard is rigid. Based on historical cost, means in balance sheet, the assets are kept, assets are shown in historical cost, on original cost. That's why the true and fair view of assets, जस्ट यू कैन से, मतलब उनका रेगुलर यूज करने से उनके मूल्य में जो कमी आती है उसको नहीं दर्शा पाते हैं. ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स, और ऑडिटर्स के जजमेंट में व्यवधान उत्पन्न करता है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरा सा देखें हम. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर वर्जन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. IFRS का वर्जन है. IFRS आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये IFRS जो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, on the basis of which financial statement of enterprise are prepared and presented to its user. इसके अंतर्गत जो पॉलिसीज, जो तरीका, जो नियम आते हैं, उसी के आधार पर हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस फाइनेंशियल रिपोर्ट के तहत हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जरा सैलिएंट फीचर देखें. दिस वन इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS. IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का वर्जन है. दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर अ वाइड एरिया comprising revenues, expenses, losses, assets, liabilities and equity. बहुत लंबा क्षेत्र ये कवर अप करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. दिस वन इज द प्रिंसिपल बेस्ड, सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये ट्रांसपेरेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए. ऑब्जेक्टिव यही चीज है, वही इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी and comparability. Next, to improve the reliability and credibility of financial statement. Merits में आप वही कर सकते हैं. Applicability of accounting standard in Indian accounting standard. Procedure to issue Indian accounting standard is the same as being followed in case by existing accounting standard. आप देखेंगे कि उसी रूप में दीज स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. जो इंडियन इंस्टीट्यूट के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके द्वारा आपको अप्रूवल मिलने के बाद ही आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एडॉप्ट कर सकते हैं. अब डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बेसिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर है, जबकि इंडियन, दिस वन इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये बेस्ड करता है IFRS के ऊपर, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. दूसरा, रूल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स
accounting standard are rules based which are long and complex, जबकि इंडियन क्या है, बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड होता है, दे रिपोर्ट द essence of the transactions. Language used, accounting standard are drafted in technical language, but accounting standard drafted in simple language. Accounting standard follow the age old concept and of historical cost, but Indian accounting standard are based on the fair value of fixed assets by charging the depreciation. तो ये डिफरेंस हुआ और ये हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब कहने का ये है बेटा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसीज हैं कैसे अडॉप्ट किया जाता है, ये अप्लीकेबल कब होता है, जब ये अप्रूव्ड होता है काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब इसे अप्लाई हम कर सकते हैं। थैंक यू very much.